निस्वार्थ परोपकार में ही सब कुछ निहित है। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में सत्यपाल नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। औरों के खेतों में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वह अपना भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहां एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहां से जाने लगता है। सत्यपाल तैयार रहता है, वह फौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ, ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। सत्यपाल बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। सत्यपाल ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक पहुंचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। सत्यपाल चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। सत्यपाल वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? सत्यपाल, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन, बहुत अच्छा, उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है, उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी। और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। सत्यपाल जी, आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। सत्यपाल अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। समय बीत रहा था। तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। सत्यपाल तांत्रिक के पास गया और उससे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक, मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। सत्यपाल, किंतु जब आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक, क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। सत्यपाल, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी? मुझे ज्ञान कब मिलेगा? सत्यपाल, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। सत्यपाल इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? सत्यपाल ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो?
सत्यपाल जी, अपना प्रश्न बताइए। कछुआ, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर उड़ने वाला बन सकता है। 500 सालों से मैं इसी नदी में हूँ और उड़ने वाला बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कब उड़ पाऊंगा? बस यह पूछ करके आ जाना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने सत्यपाल का स्वागत किया। संध्या समय ऋषि ने सत्यपाल को दर्शन दिए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। पूछो अपने प्रश्न। सत्यपाल असमंजस में फंस गया कि वह अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन। तांत्रिक और कछुए का। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली के मालिक की बेटी कब बोलेगी? ऋषि, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। सत्यपाल, तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? ऋषि, जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सत्यपाल, वह कछुआ उड़ने कब लगेगा? ऋषि, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह उड़ने लगेगा। सत्यपाल ऋषि से उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि का चरण स्पर्श कर वहां से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने सत्यपाल को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब सत्यपाल ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम उड़ने लग जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वे सारे मोती सत्यपाल को दे दिए और कुछ ही पलों में ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन सत्यपाल को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियां पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। सत्यपाल ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब आप अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊंगा? ऐसा करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या सत्यपाल को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान प्राप्ति की अनुभूति हो गई। सत्यपाल वहां से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर जल्द ही हवेली पहुंच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा? ऋषि मतंग ने मेरी बिटिया के बारे में। जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी, सत्यपाल ने उत्तर दिया। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का उसके लिए कौन हो सकता है? दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। सत्यपाल अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की एक जगह बनवा दी। कभी जीवन से हार चुके सत्यपाल के पास आज धन दौलत, परिवार, ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने स्वार्थ का त्याग किया था। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था। और यही जीवन में कामयाब होने का फार्मूला है। ये मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा और त्याग की ताकत से आपको जीवन की हर खुशियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। परमात्मा आपको धन्य करें। आपका दिन शुभ हो।